हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एग्जाम प्रिपरेशन 1.0 चैनल में। यह आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1947, 1955, 1942, 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग गठन की बात कर लेते हैं तो योजना आयोग गठन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी जी और इसके वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार जी। और सीईओ की बात कर लेते हैं, सीईओ की बात कर लेते हैं तो अमिताभ कांत जी हैं इसके सीईओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में सबरीमाला मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलॉजी, जो कि झीलों का अध्ययन है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर बी, पोटोमोलॉजी जो होता है वो नदी विज्ञान से संबंधित है। इसका अध्ययन नदी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? बंदीपुर, पेरियार, काजीरंगा, गिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा में गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। बात कर लेते हैं अदर्स ऑप्शन की, तो जो बंदीपुर है वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, पेरियार केरल में स्थित है। और गिर ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ पाया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में हाल ही में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चाणक्य। और अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी अम्लों में समान तत्व है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सभी अम्लों में समान तत्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? HCl, H2SO4, NHO3, H3PO4। राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है और इसे इंग्लिश में एक्वा रेजिया भी कहते हैं। यह एक रंगहीन द्रव्य है। यह एक रंगहीन द्रव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है? हाइपोबोरेक्स, एलम, शुष्क बर्फ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका असली नाम था, इनका जो असली नाम था वो था मूल शंकर। मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। बात कर लेते हैं अदर्स ऑप्शन की। ज्योतिबा फुले, तो इनको महात्मा फुले भी कहा जाता है। इनको महात्मा फुले भी कहा जाता है। और ये स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने में अहम भूमिका निभाए थे। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार निभाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बात कर लेते हैं विवेकानंद जी की। तो विवेकानंद जी का वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त और इनकी पुस्तक का नाम है राजयोग। राजयोग। और इनका एक कथन भी है। कथन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बात कर लेते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की। तो एक महान संत थे और आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना, मोहम्मद अली जिन्ना थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, सर सैयद अहमद खान जी, अब्दुल कलाम आज़ाद। इनमें से कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। इन्होंने 1913 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कहानियाँ का संकलन किसने किया? वाल्मीकि जी ने, वेद व्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ का संकलन किया है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। तो वाल्मीकि जी
इन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी है। और वेद व्यास जी की बात कर लेते हैं तो ये महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की, तो ये रामचरितमानस इनके द्वारा लिखी गई थी। रामचरितमानस इनके द्वारा लिखी गई थी और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है दोहावली, दूसरा है कवितावली और तीसरा है विनय पत्रिका। ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनकी रचनाएं हैं। आप इनको याद रख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक पिंड ऊष्मा की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करता है जब यह होता है काला और खुरदरा, काला और चिकना, सफ़ेद और चिकना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, काला और खुरदरा होता है तो जो पिंड होता है उसमें ऊष्मा की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? डेसिबल, वाट, हर्ट्ज, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज, जिसका सिंबल होता है HZ। डेसिबल की बात कर लेते हैं तो डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है, बैटरी की खोज किसने की? फैराडे, वोल्ट, मैक्सवेल, रोएंटजेन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैटरी की खोज वोल्ट ने की थी। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। फैराडे ने डायनेमो की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी, रोएंटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डैश रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सरदार पाटिल रेलवे स्टेशन, नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, बॉम्बे रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनारस रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई योजना जिसे फास्टर कहा जाता है उसका क्या अर्थ है? फास्ट एंड सेफेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फास्टर एंड सेफर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला अनाज वितरण एटीएम किस जिले में स्थापित किया गया है? फरीदाबाद, अंबाला, फतेहाबाद, गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज वितरण एटीएम स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 15 जुलाई, 14 जुलाई। आप लोग आंसर कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक 2021 किस शहर में हुई? नई दिल्ली, दुशांबे, संघाई, ताशकंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुशांबे। दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन 2021 की बैठक हुई है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ जान लेते हैं। SCO इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। संघाई चीन की राजधानी है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।